तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि जो कि अभी जैसे ही आप लोगों को देखा होगा ग्रुप में भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप देख रहे होंगे, लगातार जो है हम सेंड कर रहे हैं बहुत सारी पीडीएफ, चाहे वो लिंक हुई चाहे वो जो है पीडीएफ सेंड हुई, अलग अलग बहुत सारे जिलों को आ चुका है। और जैसे जैसे जो जो जिला जो है आता जाएगा, अभी आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। अभी आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके पास जो भी जिला आता चला जाएगा मेरे पास, ठीक, वो मैं आपके पास सेंड करता चला जाऊंगा। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया हमें कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए, ऐसी कोई जगह बता दीजिए जहाँ से हमें ये पीडीएफ वगैरह जो है मिल जाए, ठीक है। तो और आपके पास कहाँ से आ जाती हैं ये सारी सारी चीज़ें। तो वो ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग जो है TRE 1 से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, मतलब जैसे कि DPO सर, जहाँ पटना से जो है हमारे जो प्रिंसिपल सर जुड़े होते हैं, हमारे BRC पे सर जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग BEO सर जुड़े हुए होते हैं, है ना, DEO सर जुड़े हुए होते हैं। तो उनके पास वहाँ से भेजी जाती हैं पीडीएफ, है ना। अब आजकल आपने देख ही लिया होगा कि वेबसाइट वगैरह बिल्कुल चल नहीं रही है। वेबसाइट जब चल नहीं रही है तो ये सारी सारी कहाँ से निकाली जाए पीडीएफ, कहाँ से हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास वहाँ से चलते चलते जो है हम लोगों तक आ जाता है, क्योंकि हम लोग भी अपने स्कूल से ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो प्रिंसिपल सर होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ से वो सारी सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, जब भी मेरे पास जैसे ही आती है तुरंत मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, तो टेंशन फ्री रहिए। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, तो वहाँ से सारी सारी जानकारी मिलती रहती है और मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताने वाला था कि दोस्तों, अब आपको आगे क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको स्कूल अलॉटमेंट हो गया, मान लीजिए कई लोगों का आ चुका होगा और कई लोगों का जो है 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब हो सकता है कल शाम गुजरेगी नहीं, हर व्यक्ति के पास स्कूल अलॉटमेंट का लिस्ट आ जाएगा, चाहे वो किसी भी जिले से हो, ठीक है, मतलब किसी भी जिले में वो जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ हो। तो उसमें है क्या दोस्तों, अब आपको करना क्या है, देखिए आगे कुछ नहीं करना, बस ये जो लिस्ट आई है इससे आपको केवल खुश हो जाना है। हाँ वाह, हमें जो है ये स्कूल मिल चुका है, ठीक है, हमें जो है ये वाला स्कूल मिल चुका है, बस उसको देख के खुश हो जाना है। इस चीज़ से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या दोस्तों, आपको आने वाले 1 2 3 ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम 5 दिन, कितने, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपको जो है आपके ज़िले में जहाँ पे भी डीबी हुआ था, या फिर ये मान सकते हैं कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो बताएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आपको अब ज्वाइनिंग लेटर, जो फाइनल फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वो बांटा जाएगा। वहाँ से बढ़िया तरीके से आप जाके जो है उनको एक अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लेना है। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मिलेगा योगदान प्रपत्र, ठीक, योगदान प्रपत्र, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, दो चीज़ें मिलेंगी। उसको जैसे ही आप लेते हैं उसकी क्या करवा लेनी है, फोटो स्टेट, और फोटो स्टेट कराने के बाद फोटो स्टेट पे सारा सारा काम चलेगा। और बाकी जो ओरिजिनल है उनको लेमिनेशन करा लेना है, वो जो कागज़ मिलेंगे, ठीक। और ये जो लिस्ट से आया है, लिस्ट से कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहिए। आपको केवल इतना पता चलेगा, जैसे कि ऐसे मान लीजिए ये बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार से आपका रिजल्ट आया था और आपका रिजल्ट में नाम आया था, हाँ यू आर सिलेक्टेड, बस इतना। इसी इसके अलावा तो है आगे आने वाले डीबी जब कराया उसके बाद जो काउंसलिंग लेटर मिला था, उससे तो काम आगे की प्रक्रिया चालू हुई। उसी तरह से ये जो है लिस्ट बस आपको खुश करने के लिए दी गई है कि हाँ आपको ये वाला स्कूल दिया गया है, ठीक, आपकी जनरल नॉलेज के लिए। बाकी आगे का कार्यक्रम उससे होगा जो आपको डीवी के टाइम, मतलब सॉरी, जो आपको ज्वाइनिंग लेटर और योगदान प्रपत्र, दो लेटर दिए जाएंगे वो, ठीक है, उससे सारा सारा काम होगा। और भी हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि फिर उसका मैंने बता दिया है। अब थोड़ी हम बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं और उनको उनके साथ साथ क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था सारा सारा, एक मैं जल्दी से 1 सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें इसी में लिख रखा है इस कॉपी में, तो मैं उसको बढ़िया तरीके से देख के बता दे रहा हूँ आपको। और अब चीज़ें क्या क्या आपको रखना है अपने पास, ठीक है ना, मैंने इसमें लिख रखा है अच्छे से। देखिए, अब क्या करना है आपको कि जैसे कि मान लो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो अब आपको जो ज्वाइनिंग लेटर हुआ है इसके साथ साथ जो आपका सबसे पहला बीपीएससी का एडमिट कार्ड, क्या, बीपीएससी का एडमिट कार्ड, इसके साथ साथ जो डीबी के बाद आपका डीबी कराने के बाद जो ओरिएंटेशन लेटर मिला था वो, ठीक है, जिससे आप लोग ट्रेनिंग में गए थे। आगा प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, जो कहीं ना कहीं कहाँ मिला था, हमें 13 तारीख को मिला था, चाहे वो आपके ज़िले में या फिर पटना गए थे। उसका जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और योगदान प्रपत्र, दोनों चीज़ें, ठीक है। अच्छा, और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चाहे वो आपके 10th के हो गए, 12th के हो गए, आपकी ग्रेजुएशन के हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए, है ना, चाहे वो किसी से, मतलब जो जो चीज़ें आपने उसमें दी हैं सारी सारी। अब आगे बात करते हैं प्रशैक्षणिक
प्रशैक्षणिक का मतलब होता है सीधा सीधा जो आपने डीएलएड किया है या फिर तो बीएड किया है, ठीक, वो चीज़। इसके बाद आता है सीटेट या फिर एसटेट। उसके बाद आता है आपके फोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज वाले। उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। उसके बाद आता है दोस्तों अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो वहाँ पे आप अपना मूल और जाति भी देंगे, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अदर स्टेट के लोगों को दोस्तों याद रखिएगा, अदर स्टेट के लोगों को नो जाति नो मूल निवास, ठीक है, ठीक, याद रखना। मतलब अदर स्टेट के लोगों से, चाहे वो हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, झारखंड का है, कहीं का भी है, बिहार का छोड़ के, उससे ना ही मूल निवास लगेगा ना ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वो केवल बिहार के कैंडिडेट से लगेगा, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखनी है, बहुत सारे लोग ह्यूमर फैलाएंगे भैया, अफवाह फैलाएंगे कि भैया हमें जो है मेडिकल प्रमाण पत्र भी देना है। मेडिकल प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगता है, ठीक। तो ना ही आप बनवाने के लिए किसी को रुपए वगैरह दीजिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक, कहीं पे भी आप अपनी फाइल में नहीं देंगे, ठीक। अब जो है चाहे वो इसी राज्य के हों, बिहार के हों, चाहे वे किसी अदर राज्य के हों, वो अगर हैंडीकैप्ड है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, तो उनको जो है अपना वो सर्टिफिकेट है वो भी लगा देना है, ठीक। और जो फोटो है दोस्तों उनके पीछे जैसे इधर साइड फोटो है तो पीछे साइड आप क्या कर देंगे, अपने रोल नंबर लिख देंगे, बीपीएससी रोल नंबर, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये सारी सारी चीज़ें हो गई। और इसके साथ साथ जो अभी बता रहा हूँ, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो करवा दीजिएगा, नहीं अवेलेबल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वो बाद में हो जाएंगी। अगर ऑप्शनल है ये चीज़, पैन कार्ड और एसबीआई का अकाउंट, पैन कार्ड और एसबीआई का अकाउंट, है ना, मतलब एसबीआई अकाउंट की पासबुक की फोटोस्टेट, ठीक। तो ये चीज़ है, अगर हो तो दे दीजिएगा, नहीं हो तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। नहीं हो तो वो बाद में हो जाएगा जब पैन कार्ड अप्लाई होगा तब। तो इतनी सारी सारी चीज़ें जो है आपको अपने पास रखनी है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं। अगर आपके पास मार्कशीट आ गई है तो मार्कशीट में, जैसे मान लो मार्कशीट है, मार्कशीट आपने लगाई थी फॉर्म भरते टाइम पे, आपकी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो मार्कशीट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट आज आ गया है और मार्कशीट उस टाइम पे लगाई थी लेकिन आज जो है सर्टिफिकेट आ गया है, तो उस मार्कशीट भी दे दीजिए, इसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दीजिए। मान लीजिए आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, दोनों चीज़ें दे दीजिए। कोई एक चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ दे दीजिए। मान लेते हैं ये भी आपके पास मार्कशीट भी नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो भी चल जाएगा, ठीक है, वो दे दीजिए। इसके साथ साथ ऐसे मान लेते हैं कि ना ही आपके पास मार्कशीट है, ना ही आपके पास सर्टिफिकेट है और ना ही आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तब क्या देंगे, तब आपने क्या लगाया होगा फॉर्म भरते टाइम पे, नेट वाली कॉपी लगाई होगी, तो नेट वाला रिजल्ट भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आ चुका है, अगर आपने करेक्शन करा के जो है आपका शुद्ध होके आ चुका है, तो आप वो वाला भी दे सकते हो। अब बात करते हैं, इतने सारी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जो भी बताई हैं उनको करना क्या है दोस्तों, वो समझ लीजिए। 5 फाइलें लेनी है आपको, 10 से 12 15 रुपए का आ जाएगी। पट्टे वाली फाइल होती है, बांधने वाली, है ना, मैंने बताई थी ना, पट्टे वाली फाइल बांधने वाली, उसे क्या है ना डॉक्यूमेंट फाइल देती, शायद 12 रुपए या फिर 15 रुपए की एक फाइल आती है। 5 फाइलें ले लेनी है, 5 फाइलें ले लेनी है। अब करना क्या है, जितने ये सारे सारे मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं इन सबकी कम से कम 5 क्या करवा लेनी है, फोटो स्टेट। बहुत सारे लोग कहेंगे भैया कितनी करानी है, केवल 3, लेकिन आप अपने भाई की बात मान के जाइएगा, आप 5 करा के लेके जाइएगा। वो कैसे होगा वो समझ लीजिए। 2 तो आपकी जमा हो जाएंगी कहाँ पे, आपके स्कूल में, जिस आपके स्कूल में आप ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है, ओके। और 2 जो है आपके उस स्कूल से संबंधित, मतलब किस प्रखंड में आपकी ड्यूटी पड़ेगी उस प्रखंड से रिलेटेड जो है आपके बीआरसी है, उस बीआरसी में जमा होंगी आप उसके रिकॉर्ड में, ठीक है। तो 2 आपके स्कूल में, 2 बीआरसी में, ठीक। एक एक जो है दोस्तों आप अपने पास रखेंगे, वो आगे भविष्य के लिए कि हाँ आपने ये डॉक्यूमेंट दिया था। अब करना क्या है, ये सारे सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो सबकी 5 आपने फोटो स्टेट कराई थी, हाथ में से पकड़ लेना है, 5 फाइलें ऐसी रख देनी है, 1 2 3 4 5 खोल के रख देनी है, बस। अब मान लो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है, मैंने इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, इसमें रख दिया, एक 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 हो गया। ओरिएंटेशन लेटर इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, इसमें भी रख दिया, ओके। ऐसे करके सब में एक एक करके हर डॉक्यूमेंट रख देना है। तो इसका अंदर रियल में अगर देखा जाए तो हर डॉक्यूमेंट की कितनी कितनी कॉपी हो गई, एक एक कॉपी हो गई। मतलब केवल केवल ये है कि मेरे कहने का मतलब है हर डॉक्यूमेंट की आपकी एक एक कॉपी ही रखनी है उसके अंदर, ओके। बस इतना काम करना है। और अब बात करते हैं कि अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये बताइए कि ये जो हम लोग डॉक्यूमेंट देंगे ये बीपीएससी का वाटरमार्क वाले होने चाहिए या फिर तो जो है फोटो स्टेट करा के नॉर्मली, मान लो आपके पास मान लो 10th की मार्कशीट ये रही, आपने जस्ट फोटो स्टेट कराई दे दिया, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा आपके पास जो भी उचित है, जो भी उचित है वो दे सकते हैं। और मैं अगर रिकमेंड करूं सस्ते में काम चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, उस पर अगर वाटरमार्क आएगा, फिर वहां से डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट के कम से कम 5 से 10 रुपये ले लेगा,
उसके बाद उसकी फ़ोटोस्टेट कराएंगे, पड़ जाएगा मामला महंगा। तो आप लोग सीधा सीधा क्या कराइएगा, अपनी मार्कशीट से ही सीधी सीधी करा के वही दे दीजिएगा। बस उनकी रिकॉर्ड में पता चल जाए हाँ ये आपने कागज़ दिए थे, उस पर ये नहीं देखा जाएगा कि भैया बीपीएससी की वाटरमार्क है या नहीं है। इतनी बात आई होप समझ में आ चुकी होगी। ओके, और जो है किसी प्रकार का कोई भी डाउट बनता है तो मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये है कि या फिर आप वाटरमार्क वाले भी दे सकते हैं, या फिर तो आप दोस्तों सादा वाले भी दे सकते हैं, जो भी आपको मन करे वो दे दीजिएगा। आई होप अब कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया है तो अपना कमेंट सेक्शन आपके लिए, आपके प्यार के लिए खुली हुई है, और उसमें लिख दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, आप बीपीएससी टीआरई 2 के लगभग आपको स्कूल मिल चुका है, और आप जो है एक तरीके से देखा जाए ठप्पा लगने वाला है सरकारी का, 1-2 दिन में लगभग लग जाएगा जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, और ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो भी मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन क्या क्या मैं बताऊंगा तो आपको नुकसान ना हो एक दिन की सैलरी का। ठीक है, तो नहीं तो पता चले गड़बड़ हो जाए, लेकिन उसके लिए वीडियो अलग से ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो दोस्तों करना क्या है कि आपको इतनी सब चीज़ें कर लेनी है, और बाकी एक चीज़ और करनी है, अगर आप जो है अपने भाई को थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इतनी मुझे नहीं लगता है कि इतनी बेहतरीन तरीके से आपको कोई समझा सकता है ना, वो केवल आपका भाई समझा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में और भी लोग हैं, वो तो मैं बस थोड़ी हाँक दी है। ठीक, तो वो चीज़ है दोस्तों, इतना काम था। बाकी कोई भी डाउट फिर भी आपका बच जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, छोड़ दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। कोई भी दिक्कत होती है, किसी प्रकार का कोई डाउट बच गया हो तो हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।